हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अधेंद्र। फ्रेंड्स, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बांग्लादेश को लेकर के। बांग्लादेश में आजकल कुछ ऐसे इशूज सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो गया है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये अभी पॉलिटिकल चर्निंग जो वहाँ पे हो गई है, पॉलिटिकल अपहीवल, जिसकी वजह से हमारा पॉइंट ऑफ फोकस होगा कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप बांग्लादेश का। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी एक वहाँ से प्रोफेसर की ढाका यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था वो, तो उसने कहा कि हमें मीन्स बांग्लादेश को अ, पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करनी चाहिए और पाकिस्तान की मिसाइल सिस्टम जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर्स, इंडिया के बॉर्डर विद बांग्लादेश के ऊपर लगाने चाहिए। ऐसे प्रोफेसर्स जो रिटार्डेड हैं वो मेंटली चैलेंज्ड हैं, ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता कि सीरियस लेने की जरूरत है फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशनशिप। इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशनशिप केवल रिलीजन की बेस पर नहीं है। इंडिया बांग्लादेश की अपनी एक हिस्ट्री है और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में वो इंडिया का ही एक सेगमेंट था बिफोर 1947, है ना। डिवीजन हुआ, ये सारी हिस्ट्री आप सभी जानते हैं। लेकिन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिलीजन, बेस्ड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, इसके जो डिविजन्स हुए, इसके बड़े ही डिवीजन होने के पीछे रीजन क्या था? इंडिया बीइंग एज ए सेक्युलर स्टेट, फिर डिवीजन क्यों हुआ? क्योंकि जो अदर रिलीजन थे वो अपने एक्सट्रीम पर चले गए, एक्सट्रीमिज्म की तरफ गए कि हम नॉन कोऑपरेट करेंगे, हम बाकी रिलीजन के साथ हम नहीं रह सकते। वो अपना डोमिनेंस चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। दैट्स व्हाई दे वांटेड टू bring change. They framed their country, named as Pakistan, Eastern Pakistan, now as Bangladesh. यहाँ पे ही मैंने वर्ड यूज किया है एक्सट्रीमिज्म, वहां से ही शुरू हो गई। जब आप किसी सोसाइटी के साथ इनटॉलरेंट बिहेवियर रखते हैं तो आप आइसोलेट होने की कोशिश करते हैं, और वो एक्सट्रीमिज्म जो है, कोई सोसाइटी कंप्लीटली पोलराइज्ड नहीं होती। सम सेक्शंस ऐसे होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। सारे मुस्लिम्स भी ऐसे नहीं थे इस पूरे इंटायर रीजन में। तो जो आज इंडिया में हैं वो इंडिया के अंदर भी 5-10% होंगे मुस्लिम्स जो एक्सट्रीमिज्म एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन लार्जली जो मुस्लिम्स हैं वो पीसफुल रहने वाले लोग हैं और सेक्युलर स्टेट में रहने से उनका बिहेवियर कोऑपरेटिव है। लेकिन जो एक पहले तो एक्सट्रीमिज्म की वजह से वो अलग हुए, जब किसी पर्टिकुलर रीजन में उनके एक्सट्रीमिज्म का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया है, तो वही एज ए रिजल्ट ये आज जो हम फेस कर रहे हैं इन द नेम ऑफ बांग्लादेश। तो
इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमें समझने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बांग्लादेश के अंदर मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो हैं वो अवामी लीग है और सेकंड है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो सेंटर राइट की पॉलिटिक्स करती है, नेशनलिस्ट है, कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स करती है और जिसका जो लीडर है खालिद जिया, है ना? अवामी लीग जो भी पार्टी गवर्नमेंट में थी, जिसको अभी वहाँ से डिस्प्लेस किया गया, उनके लीडर्स को जेल में डाला गया, उनके सपोर्टर्स को सप्रेस किया गया, लार्ज स्केल वहाँ पे डिस्टर्बेंस है, गवर्नमेंट टॉपल कर दी गई। सेंटर लेफ्ट सेक्युलर पार्टी है, वो नेशनलिस्ट है। प्राइम मिनिस्टर अभी जो वहाँ पे थी शेख हसीना जी, तो ये अब शेख हसीना बिकॉज ऑफ द सेकुलर स्टेट कैरेक्टरिस्टिक, अब क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म वेरी स्टार्टिंग अर्ली फेजेस में ही शुरू हो गई, जिसमें जमात इस्लामी एक पार्टी है बांग्लादेश जेआईबी, वो इस्लामिस्ट है, एंटी सेक्युलर है और कंजर्वेटिव है, जिसको बैन कर दिया गया 2013 के अंदर। हफाजित ए इस्लाम भी कोई पार्टी है जो फंडामेंटलिस्ट है, परफेक्टली फंडामेंटलिस्ट, और इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इस्लामिक है जो मैच करती है। अब क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक पॉपुलेशन डिवीजन की वजह से ही ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड हो गई, तो वहाँ एक्सट्रीमिज्म के चांसेस और सोशल गैल्वनाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जबकि वो एज ए रिजल्ट ट्रांसलेट भी हुआ है। तो वहाँ पर इन पार्टी को काफ़ी डीप रूटेड जगह मिल गई रिलीजन के बिहाफ पर, है ना? फिर रीजनल पार्टीज हैं, जातीय पार्टी, है ना? और एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो छोटी-छोटी पार्टी जिनका कोई खास कोएलिशन भी गवर्नमेंट ग्रांड अलायंस भी है, जिसमें अवामी लीग और एएलजीपी, सीपीबी और अदर पार्टीज हैं। 18 पार्टीज का अलायंस बीएनपी के साथ है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है वो भी इंडिया से रिलेशनशिप बहुत क्लोज नहीं रखती, है ना, बीएनपी, और उसके दौरान भी भारत का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी डाउन हो गया था उस ज़माने में, क्योंकि उनके भी अपने कुछ आइडियाज़ हैं। तो वो भी फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक मूवमेंट की तरफ ले जाते हैं चीज़ों को। तो इस तरह से अब इनका एफिलिएशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ भी बनता है, और जब पाकिस्तान बीच में आता है, क्योंकि वो भी रिलीजन के नाम पे भी डिफरेंशिएशन आया था उसमें भी। तो जमात इस्लामी का जो कैरेक्टर है वो 1971 में भी अ, बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं किया, उसने उसका अपोज किया, है ना? और पाकिस्तान की यूनिटी को प्रमोट करने की कोशिश की और हिंदू डोमिनेटेड स्टेट के खिलाफ, है ना? क्योंकि वो इस्लामिक पार्टी है कंप्लीटली। तो ये आप देखिए कि उसके इसीलिए अभी जो वहाँ पे इनके लीडर हैं, अ, उनकी जिनको वहाँ पे फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, उनकी स्टैच्यूज़ को इन्होंने डिमोलिश किया उस पे, और 1971 में एक मेमो वॉर मेमोरियल बना हुआ था, जहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस सरेंडर कर रही हैं। उसको स्टैच्यू को भी इन लोगों ने गिरा दिया, क्योंकि वॉर एफर्ट में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अभी मिस्टर जिन्ना जो है, उसका डेथ एनिवर्सरी भी इन्होंने सेलिब्रेट किया, है ना? तो अभी वो प्रोफेसर जो है वो पाकिस्तान के साथ कह रहा है कि पाकिस्तान इज द मोस्ट रिलायबल एंड ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश। तो ये सारी चीज़ें अलाइंड होती हैं पाकिस्तान के साथ। अ, तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि ये किस तरह का सिस्टम है। जेआईबी कोलैबोरेटेड विद पाकिस्तानी फोर्सेस, उनके साथ उन्होंने सपोर्ट किया।
जमात-ए-इस्लामी ने पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के साथ अपने ही लोगों को उन्होंने सप्रेस किया और जिस पे इन्होंने इसके खिलाफ फिर मिस्टर हसीना की जो मिसेज़ हसीना की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक्शन भी लिया, है ना? फिर इनको बैन भी किया, इनको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ये अंदर ही अंदर ये चीज़ें मौजूद रही, है ना? तो अभी इन्होंने स्टूडेंट की गैल्वेनाइज़ेशन से प्लस पॉलिटिकल सपोर्ट और फंडिंग भी बाहर से हुई है। इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने फंडिंग किया, उनकी सरकार को डिमोलिश करने के लिए। अ, और ये अल बद्र और अल शैम ऐसे 2 ग्रुप्स इन्होंने आर्म्स ग्रुप्स बनाए 1971 में और जो कॉम्बैट किया मुक्ति बाहिनी के साथ, है ना? आप समझे? जिसमें पार्टिसिपेटेड इन एट्रोसिटीज़ इंक्लूडिंग मास किलिंग्स एंड रेप्स। ये जमात-ए-इस्लामी के लोग अपने ही लोगों के साथ पर्टिकुलरली इन्होंने टारगेट किया हिंदूज़ को इन बांग्लादेश। रेप करना, मास किलिंग करना, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक में शामिल था और ये पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के साथ अपने ही लोगों पर, बांग्लादेशी लोगों पर इन्होंने अटैक्स किए थे 1971 के वॉर में। तो इनका कोई कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस में नहीं है। एज़ अ रिज़ल्ट ये जो इंडिपेंडेंट फाइटर्स थे, उनके खिलाफ भी हैं, है ना? इसी वजह से जिनको अभी इनको मौका मिला है तो इन्होंने पूरी तरह से उसको टॉपल करने की कोशिश की। अब बीएनपी की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो एंटी इंडिया बिहेवियर रखती है। ये 1978 में बनी और तब बनी जब 74 या 75 में शेख हसीना के फादर को इन लोगों ने असैसिनेट कर दिया, इवन पूरी फैमिली को ही असैसिनेट कर दिया ड्यू टू द पॉलिटिकल रीज़न। तो 1978 में बीएनपी जो बनी जियाउर रहमान कोई मिलिट्री रूलर था। इनिशियली ये प्रो वेस्ट थी, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा रखती थी। 96-2001 में बीएनपी गवर्नमेंट जब पावर में आई तो इंडिया के साथ इसने टेंशन स्टार्ट कर दी ओवर बाउंड्री डिस्प्यूट, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2015 में आकर के लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट हसीना के साथ इन्होंने ठीक किया। फिर इकोनॉमिक एड, असिस्टेंस, ब्रिजेस, रेलवे टनल्स, वाटरवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इन बांग्लादेश, उसकी इकोनॉमी को लिफ्ट अप करना, भारत ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया। $8 बिलियन का कंट्रीब्यूशन अभी-अभी कुछ ही एक 8-9 महीने पहले भारत ने इनको दिया। अभी कोविड के पीरियड में इकोनॉमी इनकी जा रहे थे डाउनवर्ड, तो भारत ने उनको असिस्टेंस दिया। भारत ग्रांट्स इनको अभी 200 करोड़ रुपए इंडियन रूपी उन्होंने कंट्रीब्यूशन, इंडिया ने कंट्रीब्यूशन दिया। सो भारत ने उनकी टोटल इकोनॉमी को एक्सपोर्ट बांग्लादेश से इंडिया को करता है। इंडिया को पूरी तरह, बांग्लादेश को पूरी तरह से भारत ने इकोनॉमिकली लिफ्ट अप किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह से जो मुस्लिम बिहेवियर वहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, फंडामेंटलिस्ट वे, है ना? वो बांग्लादेश को पता नहीं कहाँ ले जाएगा। और देखिए अभी गवर्नमेंट रैशनल पॉलिसी लेती है और मुझे पता है कि बांग्लादेशीज़ इज़ नॉट स्टूपिड पीपल, है ना? वो जानते हैं कि उनका एक्चुअली इंडिया के साथ रिलेशनशिप रखो या ना रखो, क्या रखो, डाउनग्रेड कर दो, अपग्रेड कर दो, वो मैं नहीं रिक्वेस्ट कर रहा। आपको जो बिहेवियर रखना है आप रखें। सवाल ये है कि आप अ, इरेशनल हो जाएँ, है ना? इरेशनल बिहेवियर रखने लगें, फंडामेंटलिस्ट हो जाएँ, तो ये आपको हार्म करेगा, है ना? दिमागी टेंशन हमेशा बना रहेगा। इंडिया को आप किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर सकते, है ना? इंडिया की आप समझे सारी बात को। तो आप उसके एक आइलैंड नेशन जैसे हैं, छोटे से, तो आपको चाहिए कि एटलीस्ट डाउनग्रेड वो, मुझे पता है कि रिलेशनशिप डाउनग्रेड नहीं होगा, क्योंकि वो रैशनल एक्टर्स में नहीं आता, एक्टिंग में नहीं आता, है ना? तो वो इसको प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे, मुझे मालूम है। तो लेकिन अब ये जो पार्टी है कि मुझे लगता है कि क्रैकडाउन्स जो अभी चल रहे हैं अवामी लीग पर और बीएनपी उसमें रूलिंग पार्टी बन के सामने आने वाली है।
अभी अगर इलेक्शंस हुए तो ये सारी बातें सामने आएँगी। बॉर्डर डिस्प्यूट्स थी, किलिंग्स थी बॉर्डर एरियाज़ में। अब वो चाहते थे कि इंडिया की हेजेमोनिक पावर जो है वो क्रिएट ना हो। एक छोटा-सा कंट्री है, 144 मिलियन पीपल हैं, 144 मिलियन पीपल हैं, छोटी-सी इकोनॉमी है ना? इंडिया का हेजेमनी तुम रोक सकोगे? मुझे बताओ। मैं बांग्लादेशियों से पूछता हूँ कि तुम्हारे बस में है कि तुम रोक सको? मैं क्वेश्चन करता हूँ, तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम इंडिया की हेजेमनी को चैलेंज कर दो। तीनों तरफ से तुम चारों तरफ से हमारे ही, है ना? इन्फ्लुएंस एरिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं है और तुम हमारी वो हेजेमनिक पावर और डराने वाला, धमकाने वाला पावर इस तरह से देखते हो। ये अपने व्यूज़ को बदलो। इंडिया लुक लाइक ए फ्रेंड। आप समझने की कोशिश करें। एटलीस्ट तुम्हारे लिए तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं नहीं समझता कोई ऐसे इसमें ये फंडामेंटलिस्ट व्यू है, ये रैशनल व्यू नहीं है। जो तुम्हारे ब्रदर की तरह तुम्हारा सपोर्ट करता है 24 आवर्स, उसको तुम इस तरह से नहीं कहते हो, ठीक बात नहीं है ये। कल्चरल डिफरेंसेस, इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन और हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस 1971 वॉर, ये सब इंडिया का एंटी इंडिया कैंपेन की कैरेक्टरिस्टिक है, रीजंस हैं। तो हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस 1971 वॉर, आपने वॉर जब पाकिस्तान ने लॉन्च किया, आपके खुद के वहाँ के लोगों ने अपने ही लोगों पर लॉन्च किया, वहाँ से लोग भाग के इंडिया आ रहे हैं, है ना? इंडिया के ऊपर मिलियंस रिफ्यूजीज आ रहे हैं, है ना? इंडिया की सिक्योरिटी खतरे में पड़ रही, तो इंडिया ने इंटरवीन किया और तुम्हें आज़ादी दिलवाई है ना? आज इंडिपेंडेंट हो, तो तुम्हें बात को समझने की ज़रूरत है। इसमें करीब 5 पार्टियाँ हैं, जिसमें बीएनपी मैंने बताया, जमात-ए-इस्लामी, हफ़ाज़त-ए-इस्लाम है, बांग्लादेश इस्लामी, क्षत्रिय शिविर है, लेफ्टिस्ट सेक्युलर ग्रुप्स हैं। ये सारे जो हैं ड्यू टू अपोजिंग इंडियाज़, और ये चाहते हैं कि इनका हेजेमनिक पावर को मैनेज किया जाए। अब इनका एक आ गया है रिलेशनशिप, अब इमीडिएटली हसीना की गवर्नमेंट गई है तो जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो नोबेल प्राइज़ विनर कहते हैं। उसका भी गुस्सा भारत के साथ है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी ने, इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया। इंडिया इंटरनल मैटर कैसे किसी को सपोर्ट कर सकता है? Whoever the government will be there, they can come to India, they can develop their relationship with India. इंडिया कैसे कह सकता है कि आप किसको पार्टी में रखो, किसको ना रखो? ये इंटरनल मैटर में डिस्टर्बेंस नहीं होगा? मुझे बताओ। मैं बांग्लादेशियों से पूछता हूँ कि आप हमें बताएँ कि मैं कैसे सपो इंटरनल अफेयर्स में डिस्टर्बेंस कर सकता हूँ? किसको आप वोट देना चाहते हैं? आप दीजिए, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। है ना? इंडिया बीइंग एज़ ए फॉरेन कंट्री, है ना? Independent, you are the independent nation. So how can India intervene in your affairs? है ना? ये बातें हैं, जिसको समझने की ज़रूरत है। हमने आपको 1.2 मिलियन डॉलर कोविड वैक्सीन्स दिया, एमओयू कनेक्टिविटी, एनर्जी कनेक्टिविटी, डीजल सप्लाई, है ना? सप्लाई किया, कंसल्टेटिव इकोनॉमिक ग्रुप बनाया हुआ है ना? पॉजिटिव इकोनॉमिक ट्रेड कनेक्टिविटी, रेलवे लिंक, रोड, रेल, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी, बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म किया, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म कंट्रोल करने की कोशिश की, कनेक्टिविटी थ्रू द बीबीआईएन, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, इवन भूटान के साथ कनेक्टिविटी रखी गई है, तुम्हारी एनर्जी सप्लाई वहाँ से होती है। नहीं, एजुकेशन, टूरिज्म, बिम्स्टेक के तुम मेंबर हो, गैस सप्लाई करना, ऑयल सप्लाई करना, रिन्यूएबल एनर्जी आपको देना, है ना? आपके साथ ट्रेड करना, ये सारी चीज़ें भारत ने किया हुआ है। जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया ने लॉन्च किया है आपके लिए, है ना? पता नहीं आपको क्या दिमाग में आ गया है। मुझे पता है कि कुछ सेक्शंस पॉपुलेशन है जो इस तरीके के व्यूज़ रखती है।
लार्ज सेक्शन पॉपुलेशन इंडिया के साथ हेट नहीं करती, आई नो दैट। और ये हेट करना उनके हितों में भी नहीं है ना? ये उनको सूट नहीं करेगा इस तरीके के ग्रीवेंसेस अगर हैं भी तो। सो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा अगली वीडियो में कि इंडिया को क्या करना चाहिए इसमें, है ना?